जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, आज से 8 साल पहले मरने वाली लड़की ज़िंदा होकर अपने घर वापस लौट आई। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जो कि 8 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो ज़िंदा होकर अपने घर लौट आई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल आमिर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारा चैनल आमिर टीवी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल है। क्या नाम है आपका? कमल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फोत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी। कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई है, क्या वाकया पेश आया, सारा क्या कहानी? मुझे कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना वो तोड़ के बाहर निकाला गया था, तोड़ के, और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं, वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई, डेथ हो गई इसकी। आपके शोहर ने दरवाज़ा तोड़ा है तो आप उस वक्त बेहोशी की हालत में थी? हाँ बिल्कुल बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। उसके बाद का नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तब भी नहीं पता था। अच्छा, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद क्या वाकया पेश आया है? फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर वो मुझे घर लेके आए। घर लाके उसी ही बेड के ऊपर उसी कमरे में दोबारा मुझे लटा दिया है, और आके सारे रिश्तेदारों को जैसे फ़ोन करते हैं, कॉल वगैरह कर दिए हैं। और जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कमल ऐसे फोत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था, बहुत तादाद। जो कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हूँ। जिस कब्र के पास बैठे हैं, ये कब्र इसी लड़की की थी। कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी। हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं, तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई छापर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि मतलब आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान की वजह से सब भाग गए। हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ।
20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है ना कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना है। फिर मैं घर जब गए हैं तो मेरे घर वाले सब फिर भाग गए, मेरे मम्मा पापा सब भाग गए, मोहल्ले वाले सब भाग गए। तो कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता, मगर मुझे पता है ना कि एक मुर्दे को लटा दें फिर दोबारा घर आ जाए, अब कोई भी यकीन नहीं।